वक्री शनि 2026 कुंभ राशि फल का विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करें। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साथी का तृतीय चरण अंतिम चरण चल रहा है। शनिदेव वक्री हो जाएंगे मीन राशि में और शनिदेव वक्री रहेंगे 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक 138 दिन तक लगातार शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो शनिदेव जब वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक बम्पर अचीवमेंट वाला समय आप इसे मान सकते, क्योंकि कुंभ राशि में जब शनिदेव कुंभ राशि के लिए जब शनिदेव वक्री होंगे तो वक्री होने पर सूर्य के नजदीक जाने के कारण से शनिदेव में एक ऊर्जा एनर्जी की जो कमी है वो पूरी होगी और जितने शनिदेव ताकतवर होंगे उतनी ही बड़ी आपके जीवन में मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि यहां पर आप देखेंगे अगले 138 दिन तक अब आपके जीवन में एक बड़ा यूटर्न बन सकता है। यूटर्न का मतलब यह है कि जहां पर आपको सफलता नहीं मिल रही थी वहां पर जाना आप बंद कर सकते हैं और जहां पर आपको सफलता मिलना है उस रास्ते में आपको जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो ये अपने आप में समय जो है ना आपके जीवन में एक बड़ी माइलस्टोन को सेट करने में आपको विशेष सहयोग करेगा। तो पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें आपके करियर, स्वास्थ्य, परिवार, फैमिली, लव लाइफ सभी चीज़ों का आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। मैं अश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। निश्चित रूप से ये समय अपने आप में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा और साढ़े साती का अंतिम चरण है। मतलब साढ़े साती जैसे जैसे समाप्ति की ओर पहुंच रहा है तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी, बड़े अवसर उत्पन्न होंगे और अपने आप में ये एक बेहद खास जीवन का महत्वपूर्ण समय के रूप में आपके जीवन में स्थापित हो जाएगा। आपके जीवन में बड़े से बड़े संघर्ष को ये खत्म करने में विशेष सहयोग करेगा और एक नए तरीके के एरिया में आपको प्रवेश करने का मौका मिलेगा। नए तरीके के डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का आपको विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि चंद्रमा और राहु की युति भी बना हुआ है तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस समय में आपके जीवन में मानसिक अस्थिरता बनी हुई है। मानसिक रूप से आप जो है अस्थिर हैं तथा शुक्र और केतु का कुछ समय के लिए गोचर होगा 7th हाउस में। तो शुक्र और केतु जो है वो कई बार व्यक्ति के जीवन में लज्जित दोष बना देते हैं। गोचर ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो आपके फेवर में है, परंतु आपको इस समय अवधि में एकदम साधना की तरह जीवन को जीना है। किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना है। और बृहस्पति ग्रह का विपरीत राजयोग आपके जीवन में इस समय में बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में कोई एडवाइस, सलाह देता है, दे रहा है तो आप बिल्कुल भली भांति उसको ध्यानपूर्वक पूरी बातों को उसके सुनना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और जब आप किसी व्यक्ति के सलाह को, एडवाइस को बहुत अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं तो ये एक बृहस्पति का विपरीत राजयोग हो सकता है कि वो किसी न किसी के द्वारा आपके जीवन में एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। यानी आपको रास्ते दिखाते हैं और आप उस रास्ते में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं और यही आपके जीवन का एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यहां पर बन सकता है। 138 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और इससे आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। पारिवारिक जीवन बेहद सुखद रहेगा। संतान, फैमिली प्लानिंग में आपको विशेष सफलता मिलेगी तथा नए निर्माण कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। यानी कि कोई नया बनाना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप चाहते हैं, कोई नई कारोबार का शुभारंभ आप जीवन में करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा, शानदार रहेगा और आप इस समय में अपने नए स्टार्टअप का भरपूर आनंद ले पाएंगे। लाभदायक मोमेंट इस समय में आपके लिए बनेगा। 138 दिनों में आप कुछ नए चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, जैसे
कोई नया घर, नई फैक्ट्री, दुकान, एक नए एटमॉस्फेयर में आप अपने कारोबार को एक स्टार्टअप कर सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि नया क्यों लेंगे? तो नए लेने का मतलब होता है कि जब आप नए चीजों को अपने जीवन में जोड़ते हैं तो वो फिर कुछ समय तक लगातार चलते चले जाते हैं और उसमें आपका मन निरंतर लगा रहता है, क्योंकि वो नया नया आपके लिए बना हुआ है और आप उसका लाभ ले रहे हैं। तथा आप अपने जीवन में बेहतर कनेक्टिविटी होता हुआ इस समय में देखेंगे। 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में आप देखेंगे कि कोई आपके जीवन में विपरीत लिंग का सहयोग मिलेगा जो भाग्योदय के लिए आपको हेल्प करेगा। यानी कि आप पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में जुड़ सकती है, और कोई महिला है तो कोई पुरुष आपके जीवन में जुड़ सकता है, जिससे आप अपने भाग्य के उदय का मार्ग प्राप्त करेंगे। भाग्योदय में उनके द्वारा आपके लिए एक विशेष हेल्प, सहयोग होगा और ये एक बेहतर कनेक्टिविटी वाला समय आप इसे मानेंगे। कारोबार व्यापार में एक बेहतर निर्णय जो आपका होगा वो निर्णय उसे बड़ी ऊंचाई में ले जाएगा। तथा करियर में भी आप जितनी ज़्यादा मन लगा करके अपने कार्य करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, उतनी ही बड़ी आपको आने वाले समय में एक बड़ी रिवॉर्ड मिल सकता है। और वो रिवॉर्ड इस तरह की होगी कि वो आपको परमानेंट कर सकता है। परमानेंट का मतलब होता है कि यदि कहीं आप जॉब कर रहे हैं और आपको यदि पता हो कि अब अगले 10 साल तक आपकी जॉब यहाँ पर फिक्स है, तो आप बिल्कुल निडर रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपने कार्य पर आप निरंतर लगे रहते हैं। तो ये एक आपके जीवन की एक विशेष समय के रूप में आप इसे मान सकते हैं। 7.5 का उतरता हुआ जो चरण होता है उसमें कई बार व्यक्ति का स्थान परिवर्तन होता है, ट्रांसफर हो जाता है। जिस जगह तक वो पहुंचना चाहता है वहां पर पहुंचने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तथा लोगों का विशेष सहयोग मिलता है, और अपने आप में ये आपके लिए विशेष एक कामयाबी वाला समय के रूप में आप इसे मान सकते हैं। 7.5 जब उतरता है तो व्यक्ति के जीवन में एक नए तरीके की एटमॉस्फेयर बनती है, नए परिवेश में वो जाकर के कार्य करता है और बेहतर कनेक्टिविटी अपने जीवन में जोड़ता है। धन की जो परेशानी थी वो धन की परेशानी शनिदेव के वक्री होने से दूर होगी और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। ध्यान रखें, कोई चीज आप बना रहे थे, कोई घर बन रहा था, वो रुक गया था, तो एक बार पुनः ये अब आपका कार्य शुरू होगा दोबारा। तथा ज्यादा रिस्क लेने से इस समय में बचना चाहिए। यदि कोई काम रुका है तो उसे रुके रहने दो, सही समय का इंतजार करो। जब आप सही समय का इंतजार करोगे तो आप निश्चित रूप से अपने तरीके से कार्य को फिर से स्टार्ट कर पाएंगे और फिर से उसे चला पाएंगे। जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। अगले 138 दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण समय के रूप में स्थापित होगा। आपको अपने जीवन में विशेष माता लक्ष्मी की दैवी आराधना करनी चाहिए। दैवी आराधना से आपके जीवन में मन की शांति होगी और आपके जीवन के अंदर आपके संकल्प शक्ति का विस्तार होगा। संकल्प जो आप लेते हैं वो शिव संकल्प की तरह कार्य करेगा और आप अपने वाणी पर भी निरंतर मधुरता देखेंगे। बातचीत का दायरा अच्छा होगा और आपके जीवन में बड़े से बड़े जो सफलता आपको चाहिए वो सफलता अब यहाँ से आगे आपको मिलता हुआ दिखेगा। अपने बारे में और आप विशेष विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क जरूर करें। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा बताया जाएगा। बस आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ये समय आपके लिए बेहद खास है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।